दोस्तों इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज काफी सारे लोगों से अक्सर इसलिए मिस हो जाती है क्योंकि इन अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी आपको सही जानकारी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आप इनके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते और जाने अनजाने में आपके हाथ से ये बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में इस यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको तसल्ली से समझाने वाला हूं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, तभी आप इस यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के महत्व को समझोगे। तो हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और यूनिक एकदम नया जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं, इसका डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो देखेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को भी समझेंगे। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या रहेगा, ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस यूनिक रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यह रिक्रूटमेंट निकल के आई है आईडीबीआई की तरफ से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। अब काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भैया आईडीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। आईडीबीआई के 49.24% शेयर्स एलआईसी के पास है और 45.5% डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और सस्पेंस यहां पर शुरू होता है, जो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके 96.5% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है, यानी कि एलआईसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलआईसी को कंट्रोल करता है। तो फाइनली दोस्तों आज ही आईडीबीआई के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 अनाउंस हो चुकी है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 203 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 135 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 वैकेंसी है, एससी के लिए 75, एसटी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसीज रखी गई है। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 12 फरवरी 2024 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 26 फरवरी 2024 रखी गई है। इसका एग्जाम एग्जैक्टली 17 मार्च 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। खास बात यही है इस रिक्रूटमेंट की कि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। देखिए दोस्तों एज लिमिट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जनरल वालों के लिए 20 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 जनवरी 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 31 जनवरी 1999 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पे कुछ भी किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर ग्रेजुएशन में मार्किंग का कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि भाई बैचलर डिग्री में इतने मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने सिंपली क्वालिफाई किया है, आपने ग्रेजुएशन पास की है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ डाउट? और दोस्तों एपियर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 जनवरी 2024 से पहले आ जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 100 नंबर का, बहुत ही इजी सा है, कर लोगे आप। हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप आंसर दे सकते हो, फुल फ्रीडम आपके पास है, जानकारी देने वाला हूं, चिंता मत करिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रहेंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा,
60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। इजी सा है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़नी है, बाकी सिंपली जो जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते हो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए या फिर एसएससी एग्जाम के लिए वही आपको प्रिपेयर करनी है। बाकी इकोनॉमिक्स तो आपके जीएस का हिस्सा है ही। तो दोस्तों इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे यानी कि 120 मिनट रहेंगे। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देता हूं। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुरंत चेक करिए। पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ये आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू है। हिंदी या फिर इंग्लिश फुल फ्रीडम है, कैसे भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। यहां पर मेंटल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। आप इस पोस्ट के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो या फिर नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है, एक तरीके से मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, पर्सनल बायोडेटा के ऊपर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी खास ध्यान रखा जाता है पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू है, कोई ग्रुप डिस्कशन, कोई जीडी वगैरह आपका इसमें नहीं होगा, बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं है। जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना तो सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं आईडीबीआई के अंदर वो आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसा आपका इंटरव्यू होता है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, जब आप कुछ सोचने लगते हो ना कि यार ये चीज बहुत बड़ी है, मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं पर आप खुद को छोटा बना लेते हो, वहीं पर आपका जो कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाता है। तो यार आप कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 50% नंबर लाने हैं, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 45% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट आपकी एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम 200 नंबर का था, इंटरव्यू 100 नंबर का था, दोनों को कंबाइन करोगे कितना हो गया, 300 नंबर का हो गया। तो कैटेगरी वाइज एक 300 नंबर में से कट ऑफ बन जाएगी अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो। फाइनली आईडीबीआई के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आप पूछोगे कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनिशियल इन हैंड सैलरी तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर मिलेगी, बट उससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग है और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ठीक है, 1 साल की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी या फिर उसको आप कोई प्रोग्राम भी कह सकते हो, जिसमें आपको एक कोर्स कराया जाता है। कोर्स कौन सा है? वो PGDBF का वो कोर्स होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये एक कोर्स होता है, ये पूरे 1 साल का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हालांकि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी ना 1 साल की, यहां पर भी आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, लेकिन आप पहले सैलरी ही सुन लीजिए क्योंकि काफी सारे लोग बेचैन हो रहे होंगे। देखिए दोस्तों, 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी पर मंथ सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी सैलरी कितनी होगी पर मंथ? जो इस पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी होगी वो आपकी लगभग 55 से 56 हजार पर मंथ सैलरी आपकी होती है। ठीक है, तो सैलरी काफी बढ़िया है, 55 से 56 हजार रुपए मंथली सैलरी आपको मिलती है इस पोस्ट के ऊपर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। काफी बढ़िया सैलरी है। अब एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में आपको एक कोर्स कराया जाता है PGDBF का। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में एक और चीज क्लियर कर रखी है कि यहां पर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस भी पे करनी होती है। ठीक है, आपको 1 साल के कोर्स कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका खर्चा तो आईडीबीआई लेगा। देखिए दोस्तों, 3 लाख रुपए इसका खर्चा होता है 1 साल का, लेकिन यहां पर आपको एक साथ 3 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर फाइनेंस और लोन ऑप्शन भी है। आईडीबीआई खुद आपको एजुकेशन लोन दे देगा। ठीक है, जहां पर आपको अभी कोई भी पैसा नहीं देना, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आपको भरना होता है, क्योंकि जब आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी तब तो आप भर ही दोगे। 3 लाख रुपए भले ही आपको कोर्स के लिए देने पड़ रहे हैं और ये सिलेक्शन के बाद आपको देना है। जब ये श्योरिटी हो जाएगी ना कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको कोर्स में एनरोलमेंट दी जाती है,
तब आपको 3 लाख रुपए भरने होते हैं और आप आईडीबीआई से लोन ले सकते हो। आईडीबीआई आपको लोन की फैसिलिटी देगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सिलेक्शन होने के बाद सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोन का ऑप्शन चूज करते हो तो आपका आईडीबीआई फीस भर देगा इस पीजीडीबीएफ कोर्स की या फिर ये जो ट्रेनिंग आपकी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप एजुकेशन लोन वाला ऑप्शन चूज नहीं करते हो, आप खुद से 3 लाख रुपए भर रहे हो इस कोर्स की फीस, तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी ना वो 55,000 रुपए महीना होगी। यानी कि लगभग 6 महीने के अंदर आप ये फीस चुका चुके होंगे, क्योंकि 55,000 मल्टीप्लीकेशन बाई 6 कितना होता है आपका, लगभग 3,30,000 रुपए होता है। यानी कि 6 महीने के अंदर आपकी सैलरी जुड़ के 3,30,000 तक पहुंच जाती है। 3,30,000 रुपए आप अर्न कर चुके होंगे सैलरी के तौर पर, तो वो तो वैसे भी चला जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारी टीचर मैंने देखे इसको बहुत बड़ा इशू बना के दिखाती है कि भाई ये है, इसमें कोई फायदा नहीं है। चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि हो किस तरीके से रही है। ठीक है, तो ये पूरा फंड है मेरे हिसाब से। एजुकेशन लोन का भी ऑप्शन आपके पास है। धीरे धीरे पर मंथ आपकी ज्वाइनिंग के बाद जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कटती रहेगी। ठीक है, एजुकेशन लोन के तौर पर, तो वैसे भी वो पूरा हो जाएगा। और बाकी आपकी सैलरी में बेहतरी ढाई, ये तो है नहीं कोई 20-30 हजार वाली ये जॉब है। 55,000 आपकी मिनिमम सैलरी है। हर साल सैलरी में बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट है, तो सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती चली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है ना, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज आपका 6 मंथ्स का रहने वाला है, यानी कि शुरुआत के 6 महीने में आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको प्रॉपर 6 महीने तक हर महीने स्टिपेंड सैलरी भी दी जाएगी। 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको स्टिपेंड मिलेगा। उसके 2 महीने बाद, 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, क्लास ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, जहां पर आपको स्टूडेंट के तौर पर हर महीने 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। बाकी के जो 4 महीने बच गए ना इस पूरे साल के ट्रेनिंग के, इन 4 महीने में आपको आईडीबीआई की किसी ब्रांच या फिर ऑफिस के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, जहां पर आप चीजों को प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी 1 साल की पूरी ट्रेनिंग रहने वाली है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी है ट्रेनिंग भी। उसके बाद फाइनली आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट दी जाएगी, जहां पर मंथ आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी 55,000 रुपए, जो कि काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। अब एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हो, यहां पर नोटिफिकेशन में सर्विस बॉन्ड भी लिखा हुआ है, जहां पर 2 लाख रुपए की एज अ सिक्योरिटी सर्विस बॉन्ड की बात कही गई है। काफी सारे लोग इस पॉइंट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या ज्वाइनिंग से पहले हमें 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे एज अ सर्विस बॉन्ड। देखिए दोस्तों, यहां पर आईडीबीआई ने क्लियर कर रखा है कि अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको सर्विस बॉन्ड के तौर पर 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आईडीबीआई ने आपके ऊपर जो खर्च किया है वो तो आपको देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर 3 साल के बाद आप जॉब छोड़ते हो तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये 2 लाख रुपए आपको शुरुआत में नहीं देने, यहां पर आपको एग्रीमेंट करना होता है आईडीबीआई के साथ एक सर्विस बॉन्ड का। केवल एग्रीमेंट करना होता है कि अगर मैं 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ रहा हूं तो 3 साल बाद जब मैं जॉब छोड़ूंगा तो आपको 2 लाख रुपए देने होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग जॉब है, इतनी बढ़िया जॉब है, इतनी बढ़िया सैलरी है, मुझे पता है कोई भी इस जॉब को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकली हुई है ना, ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आईडीबीआई के जोनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, और ये भी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है कि किस जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, कि भाई इन स्टेट्स इस जोन के अंदर आते हैं, इस आईडीबीआई के जोनल ऑफिस के अंडर आते हैं। तो जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी जोन में आपको फाइनल जॉब लोकेशन मिलेगी, उसी जोन में आपकी पोस्टिंग होगी। अहमदाबाद जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आप लखनऊ जोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो उसी जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो एक तरीके से यह भी बढ़िया पॉइंट है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग लोकेशन मिल रही है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आईडीबीआई के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है, जोनल ऑफिसेज है। उन ब्रांच के अंदर जो मैनेजर होता है ना, उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो मैनेजर के असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना होता है। हालांकि इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ओ हाँ, फॉर्म फीस रह गई। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। वैकेंसी बहुत ही जल्दी निकल के आई है। अभी 3 महीने पहले ये वैकेंसी निकली थी 2023 के लास्ट में, और फिर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी देखने को मिल रही है आईडीबीआई के अंदर। तो काफी बढ़िया ऑप्शन है एक। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो ना, कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।